बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला मैच और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सन्नाटों का राज। मोदी के घर अहमदाबाद में मोदी के नाम का स्टेडियम न भर सका। मुफ्त टिकट, मुफ्त खाना, मुफ्त चाय की बीजेपी की ऑफर भी नाकाम। 1,30,000 तमाशाइयों की गुंजाइश के स्टेडियम में खाली कुर्सियों ने मैच देखा। भारतीय शहरी क्रिकेट के फैन या सिर्फ अपनी टीम के मद्दा, खाली स्टेडियम पर सवाल उठ गए। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने अब मिनरल वाटर की बोतलें बांटने का फैसला कर लिया। भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भारत के मैचेस के अलावा बाकी मैचेस में तालिब इल्मों के लिए मुफ्त एंट्री का मुतालबा कर दिया। इससे पहले 3 सितंबर को पाकिस्तानी तमाशाइयों ने एशिया कप के मैच को यादगार बनाया था। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच में जिंदा दिलाने लाहौर ने कज़ाफी स्टेडियम हाउसफुल कर दिया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप का भारत में आगाज। इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड का न्यूजीलैंड को जीत के लिए 283 रन का हदफ। इंग्लिश टीम की तरफ से जो रूट ने 77, जोस बटलर ने 43, जॉनी बेस्टो ने 33 रन बनाए। मैट हेनरी ने 3 विकेट्स हासिल की। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला 19 नवंबर तक सजा रहेगा। इवेंट में दुनिया की 10 बेहतरीन टीम्स भारत के 10 शहरों में टकराएंगी। गूगल को भी क्रिकेट का बुखार चढ़ गया। डूडल भी क्रिकेट के रंग में रंग गया। भारतीय यूट्यूबर की बॉलिंग पर कप्तान बाबर आजम के कवर ड्राइव। दोनों ने खेला पंजाबी मकालमों का मजेदार खेल। वीडियो सोशल मीडिया पर छा गई। सरहद के दोनों जानिब बद्दाहों के दिल जीत लिए। भारत खेलों के साथ सियासत ना मिलाए। पाकिस्तानियों को क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने के लिए वीजे जारी किए जाएं। पाकिस्तान का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि बतौर मेजबान भारत पाकिस्तानी शायकीन के आलमी कप देखने में रुकावटें ना डाले। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानियों को वीजों के इजरा के लिए भारत से राबते में है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय प्रोपेगेंडे की मजम्मत। कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस है। मेजबान मुल्क हमारी टीम को वर्ल्ड कप में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। साजगार माहौल पैदा करना भारतीय हुकूमत की जिम्मेदारी है। अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। पाकिस्तान की जो महंगाई में कमी है वो वापस आ रही है। और एक शख्स जिसने पाकिस्तान के नौजवानों को भी इस्तेमाल किया और पाकिस्तान में आग और खून की नदियां बहाई और उसने हर तरफ आग लगाई, आज वो अल्लाह ताला के फजल से अपने अंजाम को पहुंचा। तो अब हमें सारे सियासी इख्तिलाफात भुलाकर हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए पाकिस्तान की तरक्की के। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की तरक्की का विजन देंगे। गैर मुस्लिम पाकिस्तानी मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ के साथ रोशन पाकिस्तान की तामीर का अदा करेंगे। मरियम नवाज का लाहौर में नून लीग के अक़लियती विंग इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की और खुशहाली भी निकल गई। नवाज शरीफ अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने आ रहा है। अब मीनार पाकिस्तान पर पाकिस्तान को मुआशी आज़ादी दिलाने का एक और तारीखी अहद करेंगे। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि सानिया जड़ावाला में मुलव्वस तमाम अनासिर को सज़ा मिलनी चाहिए। मसीह बरादरी को जिस तरह घरों से बाहर रहना पड़ा वो हम सब के लिए इंतहाई काबिल अफसोस और बाइस शर्म है। कोई अक़लियत, कोई अक्सरियत नहीं, हम सब पाकिस्तानी हैं। एक शख्स को गिरफ्तार करने से रोक दिया जाए और बाहर जाकर 2 कत्ल कर दे तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या अदालतें मुल्जिम को जुर्म करने का लाइसेंस दे रही हैं? परवेज इलाही की हिरासत के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस तारिक मसूद का लतीफ खोसा से सवाल। परवेज इलाही के वकील ने जवाब दिया, ये भी मजाक है कि जमानत के बाद दूसरे केस में फिर गिरफ्तार कर लें। आजकल अदलिया और आम शहरियों से मजाक हो रहा है। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा, यह मजाक तो 70 साल से हो रहा है, आपको पहले याद नहीं आया? लतीफ खोसा ने कहा कि उनकी आंखों के सामने गुंडे साबिक वजीर आला को उठा कर ले गए। जस्टिस मंसूर ने कहा, जिनको आप गुंडे कह रहे हैं, हाई कोर्ट ने लिखा वो इस्लामाबाद पुलिस थी। लतीफ खोसा ने कहा कि बगैर कपड़ों के एहलकार परवेज इलाही को गिरफ्तार करते हैं। जस्टिस तारिक ने पूछा, क्या मतलब? दिन को कपड़े पहने बगैर लोगों ने गिरफ्तार किया? इस बात पर कमरे अदालत में कहकहे लग गए। केस की समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी।
PTI के सदर परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। लाहौर की एहतसाब अदालत का मोनिस इलाही के इश्तिहार शाया करने का हुक्म। अदालत में नैब ने बताया कि मुल्ज़िम मोनिस इलाही गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश हो चुका है, इश्तिहारी करार दिया जाए। चेयरमैन नैब ने 11 अगस्त को मोनिस इलाही का वारंट गिरफ्तारी जारी किया था। मोनिस इलाही पर तरक्याती मनसूबों में मुबैना अरबों रुपए करप्शन करने का इल्ज़ाम है। नून लीग ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी। नवाज शरीफ मुआशी मुश्किलात का हल का एजेंडा देंगे। शहबाज शरीफ की लाहौर और पंजाब ट्रेडर्स एसोसिएशन के अहदेदारान से मुलाकात में गुफ्तगू। हल्के के अमायदीन से भी मुलाकात। कहा हल्के के अवाम, वोटर्स और सपोर्टर्स की शिकायत का हल अव्वलीन तरजीह रही है और रहेगी। इजलास खिताब में हमजा शहबाज ने कहा नवाज शरीफ के इक़्तिदार का मतलब मुल्क की तरक्की होता है। नवाज शरीफ ही गरीब का साथी, हमदर्द और मददगार बना है और बनेगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी। इजाफा अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इतलाक अक्टूबर के बिल्स में होगा। सारिफीन पर 31 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। 125% मुनाफा कमा रहे हैं, सारिफीन का पैसा महफूज है। तर्जुमान स्टेट बैंक का बयान। कहा मजबूत फ्रेमवर्क के मातहत पाकिस्तान में बैंकारी निज़ाम मुस्तहकम और डिपॉजिट्स महफूज हैं। बैंकारी शोबे में शदीद धचके बर्दाश्त करने की अहलियत मजीद बेहतर हो गई है। हर डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर फराहम किया गया है। किसी बैंक की नाकामी पर DPC से बीमा करदा रकम फौरन डिपॉजिटर को दस्तयाब होती है। चेयरमैन PTI ने अपनी नाअहली मुअत्तल कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन का नाअहली का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI की नाअहली का नोटिफिकेशन तोशाखाना केस में सजा की बुनियाद पर जारी किया। चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तल होने के बाद नाअहली का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल किया जाए। चेयरमैन PTI की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिली की दरखास्त दायर करना गलती थी, PTI वुकला ने मान लिया। खुसूसी अदालत में दौरान समाअत PTI के वकील शेराज रांझा ने कहा कि चेयरमैन PTI को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल ही नहीं करना चाहिए था। शेर अफजल मरवत ने हतमी मुशावरत के बगैर हाई कोर्ट और खुसूसी अदालत में दरखास्त दायर कर दी। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने कहा कि नोट कर लें सब, शुक्र है आप गलती माने तो सही। अटक जेल जाते हुए पेट्रोल की पूरी टंकी लगती थी, लेकिन समाअत आसानी से होती थी। चेयरमैन PTI से आमने सामने बात होती थी। जेल मुंतकली का खामखा तमाशा बनाया गया। अडियाला जेल में 2200 मुल्जिमान की गुंजाइश है, लेकिन 7000 कैदी मौजूद हैं। 1 दर्जन मुर्गियों के डरबे में 32 मुर्गियां होंगी तो क्या हालात होंगे। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि आर्मी तंसीबात पर हमला करने वालों के अलावा किसी पर पाबंदी नहीं। उस्मान डार के इल्जामात पर मौक़िफ़ PTI ही दे सकती है। एक सवाल के जवाब में कहा कि दहशतगर्दी की हालिया लहर की वजह साबिक़ दौर की पॉलिसी है, गैर कानूनी मुहाजिरीन के खिलाफ कार्रवाई के हक में है। PTI के बैरिस्टर सैफ का कहना है कि 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान पर नून लीग का जलसा नहीं, सियासी जनाजा होगा। इलेक्शन में बल्ला जाली शेर की ठुकाई करेगा। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज अपने जलसों पर तवज्जो दें। चेयरमैन PTI पर इल्जामात से अपनी मुर्दा सियासत ना चमकाएं। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ नहीं बल्कि गैर कानूनी मुहाजिरीन के खिलाफ है। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन समेत तमाम गैर कानूनी रिहाइश पजीर बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की वजाहत। कहा पाकिस्तान की अफगान मुहाजिरीन से मुताल्लिक़ पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं। लाखों मुहाजिरीन की खुले दिल से बरसों मेज़बानी की। अफगान अबूरी हुकूमत के साथ बातचीत जारी रखेंगे। गुज़श्ता शाम बाबे दोस्ती के पैदल रूट पर अफगान एहलकार की फायरिंग से एक बच्चे समेत 2 पाकिस्तानी शहरी शहीद और एक जख्मी हुआ था। वाक़े के बाद आज बाबे दोस्ती मामूल के मुताबिक खोल दिया गया है। हुकूमती
हुकूमती ऐलान के बाद गैर कानूनी रिहाइश पसीर अफगान खानदानों के इनखला शुरू हो गया। आज 30 अफगान खानदानों को लेकर 16 ट्रक तोरखम सरहद पहुँच गए। कानूनी तकाजे पूरे होने के बाद अफगानिस्तान जाने की इजाज़त दी जाएगी। स्वात के इलाके कादिराबाद में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तरका ऑपरेशन में भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया। असलहे में खुदकुश जैकेट्स, रॉकेट लॉन्चर के गोले, दस्ती बम और दीगर गोला बारूद शामिल। नोटिस में आया है कि सिंध के साबिक वुज़रा प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी और मुराद इस्तेमाल कर रहे हैं। इन अफराद से सरकारी रिहाइश और गाड़ी वापस ली जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को खत, 3 दिन में अमल दरामद रिपोर्ट तलब। चीनी की कीमत मुकर्रर करने का वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट ने कल आदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शुगर मिल मालिकान की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। मुख्तसर फैसले में कहा गया है कि 18वीं तरमीम के बाद चीनी की कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार सिर्फ सूबों के पास है। पंजाब हुकूमत चीनी की कीमतें मुकर्रर करे। शुगर मिल मालिकान ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का वफाकी हुकूमत का इक़दाम चैलेंज किया था। रियासत ताकतवर है लेकिन लापता अफराद के केसेस में कहती है हम कुछ नहीं कर सकते। लापता अफराद केसेस दुनिया में पाकिस्तान के नाम पर स्याह धब्बा लगा रहे हैं। कोई मुल्क आपको डॉलर नहीं देगा अगर आपके शहरी महफूज नहीं होंगे। सहाफ़ी मुदस्सिर नारो और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। कहा वज़ीर आज़म ने भी पेश होकर इस अदालत को गुमराह किया। अगले वज़ीर आज़म आएंगे तो उनकी तरजीहात कुछ और होंगी। अटॉर्नी जनरल वज़ीर आज़म से मिलें और पेशरफ रिपोर्ट लेकर आएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा 5 साल से ये अपीलें ज़ेरे अल्तवा हैं। हमें ऐसे बैठते भी शर्मिंदगी होती है। लोगों का लापता होना मुल्क की बदनामी का बायस बनता है। फैजाबाद धरना केस में MQM का नजरसानी से मुताल्लिक दरखास्त वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजूम। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि M2M और राबता कमेटी की हिदायत पर नजरसानी की दरखास्त पर कार्रवाई नहीं चाहते। चेयरमैन PTI को जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बुशरा बीबी की दरखास्त गुजार के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा चेयरमैन PTI को घर का खाना फराहम करने की इजाज़त दी जाए। उन्हें जिस सेल में रखा गया है वहाँ नमाज भी बमुश्किल अदा की जा सकती है। हमारी तारीख रही है कि जो भी सदर या वज़ीर आज़म बने बाद में अडियाला और अटक जेल का मेहमान बनता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जो गुंजाइश है और जो कुछ अदालत कर सकती है तो उस पर ऑर्डर करेंगे। अदालत का वज़ारत दाखिला और जेल हुकाम को नोटिस, आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। कैंटोनमेंट बोर्ड के पास टैक्स लगाने का इख्तियार नहीं। वफाकी या सूबाई हुकूमत टैक्स नाफिज कर सकती है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के रिमार्क्स। कैंटोनमेंट बोर्ड कराची की जानिब से रेस्टोरेंट्स, बैंक्स और पोल्ट्री वालों से इजाफी टैक्स लिए जाने के खिलाफ केस में इस्तफसार किया कि कैंटोनमेंट बोर्ड को प्रोफेशनल पर टैक्स लगाने का इख्तियार कैसे है। वकीलों पर टैक्स लग जाए तो क्या वो लोकल गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास तनाज़ा ये है कि आर्टिकल 163 के तहत लोकल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि टैक्स का इख्तियार किसी और को कैसे दे दें। अब ऐसा ना हो कि हमारा हुक्म आ जाए तो सारे लगाए टैक्स उड़ जाएं। केस की मज़ीद समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी। लाहौर के इलाके पुराना कहना में शहबाज शरीफ के हल्का इंतखाब NA 132 के अवाम ने बुध को शहबाज शरीफ की गाड़ी रोक ली। रोही नाला पक्का करने और सुए असल का रास्ता बहाल करने का मुतालबा किया। इलाका मकीनों के मुताबिक शहबाज शरीफ ने दरखास्त देकर एहतजाज करने वालों को मुलाकात के लिए बुलवा लिया। गाड़ी रोकने का वाकया बुध को पेश आया था। रहनुमा नून लीग मरीम औरंगजेब के मुताबिक हल्के के लोग शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मुतमईन होकर चले गए। शहबाज शरीफ ने कहा कि हल्के के अवाम, वोटर्स और सपोर्टर्स की शिकायत का हल अव्वलीन तरजीह है और रहेगी। हल्के के अमायदीन की शिकायत को सुनना और हल करना उनका फर्ज है।
आशियाना इकबाल रेफरेंस में एहतसाब। अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्ज़िमान की बरियत की दरखास्तों पर दलाल मांग लिए। साबिक DG LDA आहत खान चीमा अदालत में पेश। अदालत ने शहबाज शरीफ को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे रखा है। शहबाज शरीफ और आहत चीमा समेत दीगर ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर बरियत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। रेफरेंस पर मज़ीद समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वाले कराची को अन्न भी दे दें और अपने मुखालिफिन के लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग लें। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो कराची का मेयर कोई और होता। मुजफ्फरगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था साइफर केस, फॉरेन फंडिंग केस और 9 मई के बाद किसी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देनी है तो जेलें खोल दें। तालिबान को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दें। बलवाइयों और सियासी जमातों में फर्क होता है। चेयरमैन PTI की बेटों से टेलीफोन पर बात कराने की नई दरखास्त दायर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने कहा अडियाला जेल मुंतकली के बाद गुज़श्ता दरखास्त गैर मौसर हो गई। PTI वकील ने कहा कि अदालत सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को टेलीफोन पर बात कराने की फ्रेश डायरेक्शन दे। चेयरमैन PTI की अडियाला जेल में अपने बेटों से टेलीफोनिक बातचीत हो सकती है या नहीं, अदालत ने 10 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में गलत जगह पार्किंग पर 5,000 रुपए और घरों में गाड़ियां धोने पर 3,000 रुपए जुर्माना होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक केस में अदालत ने कहा कि घर में गाड़ी धोने पर जुर्माना वासा के खजाने में जाएगा। पानी का मसला इंतहाई संजीदा होता जा रहा है। अदालत का शहर में तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर नोटिस। कहा स्मॉग का सीजन शुरू हो चुका। निगरान हुकूमत को तरक्याती मंसूबे शुरू करने में पता नहीं इतनी क्या जल्दी है। क्या मंसूबे 4 माह रोक नहीं सकते थे? कोहाट हंगू GT रोड पर रात के वक्त तेंदुआ निकल आया। इलाके में खौफो हिरास। महकमा जंगली हयात की टीम इलाके में पहुंच गई। जंगल में तेंदुए की तलाश का काम शुरू कर दिया। महंगाई, बिजली के बिलों और टैक्सेस के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के जिला मुजफ्फराबाद, पूंछ डिवीजन, वादी नीलम, बाग और धीरकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। दुकानें और पेट्रोल पंप्स बंद। मीरपुर में शहरियों की रैली। महंगाई में कमी के लिए इक़दामात का मुतालबा। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद ₹1.06 सस्ता 283 रुपये 62 पैसे का हो गया। 5 सितंबर को डॉलर बुलंद तरीन सतह से ₹23.48 कम हो चुका। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 नीचे आकर 284 रुपये का हो गया। ₹11.5 करोड़ पाकिस्तानियों का हसास डेटा डार्क वेब पर फरोख्त करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने 1 नवंबर तक विफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल को 20 अप्रैल 2021 के फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म। कहा अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना किया गया तो सेक्रेटरी IT एंड टेली कम्युनिकेशन जाती हैसियत में पेश हों। अदालत ने 20 अप्रैल 2021 को IT एंड टेली कम्युनिकेशन समेत तमाम फरीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म दिया था। होशियार, खबरदार, डिजिटल फ्रॉड से बचें। बैंक अकाउंट्स की मालूमात शेयर ना करें। नौसरबाज सरकारी और बैंक मुलाजिम बनकर शहरियों को लूट रहे हैं। हुकूमत ने खबरदार कर दिया। मालियाती फ्रॉड के वाक़यात में नुमाया इजाफे की भी निशानदेही की। बताया नौसरबाज जाली सरकारी लैंडलाइन नंबर्स के जरिए शहरियों से OTP समेत हसास मालूमात लेते हैं। सारिफीन बैंक्स की तर्ज पर मशकूक कॉल की तस्दीक करें। लॉटरी, इनामी स्कीम्स के जाली मैसेजेस से होशियार रहें। डिजिटल फ्रॉड की रोकथाम के लिए हुकूमत ने वफाकी वजारतों, सूबाई हुकूमतों को भी मरासला भेज दिया। स्टेट बैंक की जाली वेबसाइट फौरी ब्लॉक करने, इंटरनेट बैंकिंग ऐप्स के दोहरे मयार के तस्दीकी निज़ाम को अपनाने की भी सिफारिश कर दी। सरगोधा में कमरा अदालत में कत्ल के मुलजिम का कत्ल। वकील के भेस में आए शख्स ने कत्ल के मुलजिम पर फायरिंग कर दी। अमले ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सरगोधा की अदालतों में मुकदमात मुलतवी। मकतूल पर 2 साल पहले झाल चकिया में कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था।
रानीपुर में तशद्दुद से कम सिन बच्ची फातिमा की हलाकत का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत खैरपुर ने हिना शाह समेत तमाम मुल्जिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्जिमा हिना शाह को विमेन डिस्ट्रिक्ट जेल सक्खर और दीगर मुल्जिमान को डिस्ट्रिक्ट जेल खैरपुर मुंतकिल किया जाएगा। हैदराबाद में तालिबात की बस रोककर मुबैना तौर पर हिरासा करने का वाकया 3 रोज कबल पेश आए वाकये की वीडियो सामने आ गई। पुलिस की तहकीकात जारी। बस रोकने का वाकया गोट किरण खान शोरों के करीब पेश आया। तर्जुमान मेहरान यूनिवर्सिटी का कहना है कि बस रोकने का वाकया यूनिवर्सिटी के किसी बस के साथ पेश नहीं आया। सिंध के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा है कि 21वीं सदी में तदरीस का मयार तब्दील हो चुका है। नौजवानों की ज़हनी काबिलियत, जिस्मानी तंदुरुस्ती और अच्छे अखलाक के लिए ठोस हिकमत अमली तैयार करना होगी। कराची में टीचर्स डे के मौके पर तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर आला का कहना था कि सिर्फ तकारीर से काम नहीं चलेगा, हमें तलबा के लिए ठोस हिकमत अमली बनाना पड़ेगी। लिखना, पढ़ना और जिंदगी गुजारने का शऊर देने वाले असातिज़ा को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज असातिज़ा का दिन। जिला हैदराबाद के इलाके नाहेचानी के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में मुश्किलात के बावजूद असातिज़ा बच्चों को तालीम देने में मसरूफ हैं। स्पेस सूट है, उसमें लेफ्ट साइड पे यहाँ पाकिस्तान का झंडा होगा, जो कि एक ट्रेडिशन है, हर एस्ट्रोनॉट अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है इस तरह से। तो ये सारे जो झंडे हैं पाकिस्तान के वो मेरे साथ जाएंगे एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू फ्लाई द फ्लैग ऑफ माई कंट्री हाई इन स्पेस। आई होप कि मेरी ये जो जर्नी है और लोगों को इंस्पायर करेगी और इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा हमारी स्पेस इंडस्ट्री में और पाकिस्तान में। पाकिस्तान की पहली खलाबाज खातून नमीरा सलीम की खला में रवानगी के लिए अमेरिका में ट्रेनिंग। कहा वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर खुश हैं। खला में पाकिस्तान का परचम ले जा रही हैं। नमीरा 6 अक्टूबर को खला का सफ़र शुरू करेंगी। नमीरा सलीम 21 अप्रैल 2007 को कुतुब शुमाली, 10 जनवरी 2008 को कुतुब जनूबी में पाकिस्तान का परचम लहरा चुकी हैं। वो ये एजाज़ हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून हैं। खालिस्तान तहरीक के हामी सिख रहनुमा अमृतपाल सिंह और उनके 9 साथियों की आसाम जेल में भूख हड़ताल। अमृतपाल सिंह की बीवी भी इजहार यकजहती के लिए जेल के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गईं। सिख रहनुमाओं ने हड़ताल वकील तक रसाई न देने के खिलाफ बतौर एहतजाज की है। साबिक भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर कहते हैं कि पाक भारत मैच उतनी ही अहमियत का हामिल है जितना वर्ल्ड कप जीतना। आम फैंस पाक भारत मुकाबले के लिए बहुत पुरजोश होते हैं। आम आदमी से पूछेंगे तो वो कहेगा कि आपको पाकिस्तान के खिलाफ जीतना ज़रूरी है। साबिक क्रिकेटर हरभजन सिंह बोले कि उनका नहीं ख्याल कि इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड तब्दील होगा। एशिया कप और वार्म अप मैचेस में देखा है कि पाकिस्तान कम दर्जे की टीम है। आमिर भाई ये बताइए कि 2 नाम हैं जिनको वर्ल्ड कप का हिस्सा होना चाहिए। नंबर 1 इमाद वसीम एंड सरफराज। सरफराज भाई क्या क्राउड को भी यही लगता है कि इमाद वसीम और सरफराज को हिस्सा होना चाहिए था? टफ मैच, लेकिन आई विल गो विद इंग्लैंड क्योंकि गहरा ताल्लुक है आपका इंग्लैंड से, जाहिर बात। इमाद वसीम और सरफराज को टीम में होना चाहिए था। मोहम्मद आमिर की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। इमाद वसीम ने कहा बाबर आजम को चाहिए वो कप्तानी में गलती ना करें। पहले मैच के लिए इंग्लैंड के साथ हूँ, देखिए प्रोग्राम हारना मना है। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, अब्दुल रज़ाक, सिकंदर बख्त और ताबिश हाशमी के साथ वर्ल्ड कप के दौरान हर रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में ड्रामे एक याद ने दिल जीत लिए। फेस्टिवल में आज थिएटर प्ले ज़ीस्त पेश किया जाएगा। ईरानी ग्रुप की वर्कशॉप भी होगी। जियो और जंग के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और बरतानवी शाह चार्ल्स बगैर प्रोटोकॉल पहाड़ों की सैर को निकल गए। साइकिल सवारी के मजे लिए। रास्ते में साइकिल सवारों के एक और ग्रुप से मुलाकात हो गई। साइकिल सवार किंग चार्ल्स को देखकर हैरान। बादशाह से मुलाकात के लम्हात को नाकाबिले यकीन करार दे दिया। किंग चार्ल्स ने बचपन की यादें शेयर की। साइकिल सवारों को अपने वालिद फिलिप्स के साथ कैंपिंग के वाकयात भी सुनाए।